आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 16वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य भगवान श्री हरि की प्रियता को पाता हुआ प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करता है। श्री हरि की कृपा से मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य को प्रयाग की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य माघ माह में प्रयाग संगम में स्नान करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सदैव के लिए श्री हरि के चरणों में स्थान पा जाता है। माघ माह में प्रयागराज में सभी देवी देवता, नाग, किन्नर, पितृ, मनुष्यगण स्नान के लिए आते हैं। सूर्य के मकर में और माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी व्याख्या तो स्वयं भगवान ही कर सकते हैं। यह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। ऋषि ने राजा कार्तवीर्य को बताया कि पूर्व जन्म में कांचन मालिनी ने अपने माघ स्नान का फल एक राक्षस को देकर उसे पाप रहित किया। तो ऋषि के मुख से ऐसे वचन सुनकर कार्तवीर्य बोले, हे भगवान, यह कांचन मालिनी कौन थी और उसने किस प्रकार माघ स्नान का फल देकर उस राक्षस को मुक्त किया? ये दोनों कहाँ मिले? ये सब जानने को मैं उत्सुक हूँ। हे ऋषि देव, कृपया ये सारी कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, यह एक अति प्राचीन इतिहास है जिसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कांचन मालिनी एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी जो कि माघ मास में प्रयाग में स्नान कर कैलाश की ओर जा रही थी। तब उसको जाते हुए हिमालय के कुंज से एक अत्यंत भयंकर राक्षस ने देखा। उस अति रूपवती, तेजवती, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, सुंदर केशों वाली अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरी हुई एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ, उसके पीछे एक कारण है जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो तुम सुनो।
मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह से समय के अनुसार उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। मैंने कहा, हे ब्राह्मण देव, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर बाहर निकालिए। मैंने कहा, हे ब्राह्मण देव, क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं। तब वह ब्राह्मण जो राजा का पुरोहित था, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ माह में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। ब्राह्मण देव ने कहा, हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा इंद्रदेव को श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा और मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। एक और इंद्र ऐसा सोच रहा था और दूसरी तरफ इंद्र के देवलोक में ना रहने पर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया था। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे देव, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर नहीं करनी चाहिए। तब गुरु बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वह उसका ही फल भोग रहा है। वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरु बृहस्पति ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। बृहस्पति जी के कहने पर तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया
और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इति माघ महत्तम 16वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।